डियर स्टूडेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज हम न्यू टॉपिक ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्री आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताओं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हुई हों, ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हुई हो, ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। दो शर्तें आवश्यक होती है। नंबर 1 पे यौगिक में द्विबंध का होना। जब यौगिक में एक द्विबंध आ जाता है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, इसे प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। ऐसे यौगिक के अणु दो संरचनाएं ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक संरचना एक समावयवी को प्रदर्शित करती है। जिस समावयवी में समान समूह युग्म बंध के अक्ष के एक की ओर उपस्थित होते हैं तो उसे हम समकक्ष कहते हैं। जिसमें समान समूह युग्म अक्ष के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं उसे ट्रांस कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यदि समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित हो तो उसको हम सिस कहेंगे। यदि समान समूह अलग या विपरीत दिशा में स्थित हो तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। द्विबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से न जुड़ी हुई हो, क्योंकि उस स्थिति प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो दो संरचनाएं बनेगी उनमें कोई अंतर नहीं होगा, वे एक ही विन्यास होगा। देखिए इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगला है उदाहरण दे रखा है सिस और ट्रांस का। मैलिक अम्ल दोनों, देखिए इसके अंदर दोनों समान समूह एक ही दिशा में उपस्थित हैं तो सिस के है, सिस मैलिक अम्ल, और दोनों समान समूह विपरीत दिशा में तो ट्रांस। इसी तरह से नीचे वाला एग्जांपल सिस और ट्रांस का दर्शाया गया है। आगे है नामकरण की ईजेड पद्धति। ई का मतलब होता है एंटीजन और जेगन जो समान मतलब इसको हम कह सकते हैं साथ साथ। जेड का और ई का मतलब होता है विपरीत। यदि अणु में अनुक्रम नियम के अनुसार अधिक प्रायिक समूह एक तरफ हो तो जेड और विपरीत दिशा में हो तो ई लिखा जाता है। जैसे 2 ब्यूटीन है तो देखिए इसके अंदर प्रायिकता वाले समूह जैसे CH3 दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इसको हम Z2 ब्यूटीन कहेंगे। अब इसमें देखिए CH3 दोनों विपरीत दिशा में तो इसको E2 ब्यूटीन कहा जाता है। ऐसे इसके अंदर देखिए नीचे सेकंड नंबर वाले में Z, क्योंकि CH3 Br एक तरफ ही है और CH3 और Br विपरीत दिशा में तो इसको E। ठीक है, इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। हम जैसे एग्जाम्पल दे रखा है तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2E मतलब दो वाले को कार्बन जो है उसके दर्शा करके बता रखा है। तो 2E ऊपर वाला है जो 2E, इसके अंदर देखिए आप E मतलब एक बड़ा समूह CH3 तो ऊपर है और दूसरा 3 के साथ में जो बड़ा समूह जुड़ा हुआ है एल्किन का नीचे वाला पूरा ग्रुप वो नीचे की तरफ है तो दोनों विपरीत दिशा में हुए तो इसको कहेंगे 2E। अब देखो 4Z, अब देखो 4 बड़ा ग्रुप भी ऊपर ही है और 5 पे भी बड़ा ग्रुप CH3 ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है तो एक ही दिशा में तो इसके कहेंगे 4Z। ठीक है, ये आपको बच्चों E और Z नामकरण की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। जिन यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध होते हैं वे ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। N एक त्रिसंयोजी तत्व है, अतः द्विबंध बनाने के बाद उसकी एक ही संयोजकता बचती है। उस पर जुड़ा हुआ समूह यदि
कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम या सिन, SYN सिन विन्यास कहलाता है। और विपरीत दिशा में होता है तो उसे हम एंटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्डोक्सी में, तो एल्डोक्सी में देखिए सिन एक साथ जुड़े हुए तो इसको कहेंगे सिन, और एंटी निम्न विन्यास इसको कहेंगे हम एंटी। वापस एक बार, यदि नाइट्रोजन के त्रिसंयोजित तत्व द्विबंध बनाने के बाद उसकी समस्या उस पर जुड़ा हुआ समूह यदि कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की ओर होता है तो उसे हम सम कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ समूह जो हाइड्रोजन की ओर इंगित करता है की तरफ होता है तो उसे सिन। अब देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन से विपरीत दिशा में OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको एंटी कहते हैं। साइक्लो एल्किनो में द्विबंध हो तो नहीं, साइक्लो एल्किनो में द्विबंध तो नहीं होता किंतु चक्रीय संरचना के कारण उनमें एकल बंध का घूर्णन प्रतिबंधित होता है। और इसमें देखिए COH समूह, COH तो इस एक ही डायरेक्शन में, सिस COH अलग अलग डायरेक्शन तो इसको ट्रांस कहते हैं। इनकी स्टडी किताब में से, बुक्स में से ज़रूर करिएगा।